true color of the BJP and RSS. They are against the minorities. They will do anything and everything. प्रेज लॉर्ड, सारी क्रिश्चियन कलीसिया को एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरी वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, पहली वीडियो को। और मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता नहीं क्योंकि कुछ केस ही, कुछ हादसे कुछ ऐसे हो गए कि हमें वीडियो बनानी पड़ी। और आपने बहुत प्यार दिया, आपका बड़ा धन्यवाद। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय रखिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बाकी ये मेरा तीसरा प्रयास है कि मैं इसी चर्च में आके वीडियो बना रहा, क्योंकि सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो मुझे लगा कि मैं आऊँ और वीडियो बनाऊँ। एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के केस की, जिसमें हमारी नन्स जो है उनके ऊपर झूठे आरोप लगे, हर तरह के प्रोसिक्यूशन उन्होंने सहे, हर तरह की उनको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा, किस तरह से वो ह्यूमिलेट हुए, किस तरह से जो शरारती अनसर थे, नफरती चिंटू, हेटर्स थे, उन्होंने किस तरह से हमारी नन्स को हरास करने की कोशिश करी, क्रिश्चियनिटी को ख़राब करने की कोशिश करी, क्रिश्चियनिटी के ऊपर तोहमत लगाने की कोशिश करी। मैं उन सब के बारे में आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप मेरे पीछे चर्च देख रहे होंगे। ये चर्च में आके मैंने वीडियो बनाने का डिसाइड इसलिए करा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि चर्च ही एक ऐसी जगह है जो हमें बाइबल स्टडी के बारे में बताती, बाइबल के बारे में बताती। और मैं बात करने वाला हूँ हमारी नन्स की, जो उनका बिहेवियर था, जिस तरह का उनका बिहेवियर था जब वो कस्टडी में थे, और जिस तरह वो औरत गाली गलौज करके उनसे बातचीत कर रही थी, वो सारी की सारी जो उनके अंदर सभ्य व्यवहार आया है वो चर्च की वजह से आया है। बेसिकली वो चर्च के साथ जुड़े हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये जो वीडियो बनानी चाहिए वो चर्च में जाके ही बनानी चाहिए। हालांकि मैं चर्च के अंदर नहीं हूँ, चर्च के कैंपस के बाहर हूँ। तो आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत पुराना चर्च है, पर आज का मुद्दा कुछ और है। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, वो लोग जो लोग बहुत बड़े प्रोसिक्यूशन को जेल के बाहर आए हैं, जेल से, वो लोग जो अपने बयान बदल सकते थे दबाव में आके, जैसे उस लड़की ने अपने बयान बदले थे, उसके बाद वो एसपी ऑफिस में गई, वहाँ पे उसने सब सच्चाई बताई, ये सारी चीज़ें वो भी कर सकते थे, उनके ऊपर हो सकता था, लेकिन उन्होंने बदला नहीं, अपनी बात पे खड़े रहे, अपनी बात पे स्टैंड रहे। यही चीज़ हमें बाइबल सिखाती है, चर्च सिखाता है। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ ऐसे प्रशासन का जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सिस्टर वंदना, सिस्टर मैरी को, और साथ में सुखमन भाई को, जो उनके साथ जेल में सफ़र कर रहे थे, ह्यूमिलेट हो रहे थे, प्रोसिक्यूशन का सामना कर रहे थे, उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ जो एक ही टाइम पे उनके साथ खड़े थे। साथ उन सबको सोशल मीडिया चैनल्स को बधाई देना चाहता हूँ जो सच को दिखा रहे थे, क्योंकि ये सब बधाई के पात्र हैं। अब बात रह गई है केस की, तो जो केस रह गया है, मैं जानता हूँ खुदा जो है वो बहुत महान है, बहुत उसके प्लान्स होते, बड़े प्लान्स होते, छोटे प्लान्स के ऊपर यकीन नहीं करता, वो बड़े प्लान्स के ऊपर यकीन करता। और बड़ा प्लान क्या था? छत्तीसगढ़ में परसिक्यूशन रोकने का प्लान, जो नफरती चिंटू है, ये झूठे साबित होंगे। मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जिसमें हमारी सिस्टर्स का बिहेवियर, जो चर्च से उन्होंने सीखा है, जो बाइबल से उन्होंने सीखा है, जो एक्चुअली उनको बिहेव करना चाहिए था, वही स्टैंड रही। और दूसरी तरफ जो नफरती चिंटू थे, जो हेटर्स थे, वो कैसे गाली गलौज कर रहे थे, उनके साथ एक बार वीडियो देखिए। अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है ना, वो लोग आएंगे भाई। नन कैसे बने हो वो भी मुझे पता है, कैसे बनते हैं नन बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। आने वाले नहीं मिलते आगरा में, मैं दिलवा दूँ। जो छत्तीसगढ़ आए हैं आप लोग यहाँ लेने के लिए, हमारे यहाँ की लड़कियों को पूरा लॉट का लॉट दिलवा देती हूँ खाना बनाने के लिए वहाँ आगरा में। जिस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं, समझ में आया? मेरा थोपड़ा मालूम है नहीं मालूम है? पता है? नहीं पता है ना? अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है ना, वो लोग आएंगे भाई। करने ले जा रहे थे, बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। मैं जब अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? वैसे भी तुम लोग ना दिमाग हो, गूंगे बन के बैठे रहो। गूंगे हैं बोलते हो ना, बहुत सीधे हैं हम लोग।
बहुत सीधे हो ना तुम लोग, हम लोग गुंडे ही हैं और इन लोगों को बचाने के लिए गुंडा बनना पड़ता है हम लोगों को तुम लोगों से। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे लोग बिल्कुल सभ्य तरीके से चुपचाप बैठे हुए थे, किसी तरह की उन्होंने गलत बातें नहीं कही, किसी तरह की उन्होंने अपने आप को दिखाया नहीं कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है, वो शांत रहे। ठीक है, और यही बाइबल हमें सिखाती है। पलटा लेना हमारा काम नहीं है, पलटा लेना उसका काम है, प्रभु यीशु मसीह का काम है। मैं आपके साथ एक छोटी सी बाइबल की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल में ओकाब की हमें एग्जाम्पल मिलती है। ओकाब क्या करता है, अपने बच्चों को घोंसले से नीचे फेंकता है। जब वो घोंसले से अपने बच्चों को नीचे फेंकता है, फिर वो तेज उड़ के नीचे अपने बच्चों को अपने परों पे उठा के उड़ जाता है। इससे हमें साफ साफ ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठती है छत्तीसगढ़ के इस हादसे के लिए, जहां पे कुछ नफरती चिंटुओं ने नन्स के ऊपर ह्यूमन तस्करी का केस लगाने की कोशिश करी, धर्मांतरण का केस लगाने की कोशिश करी कि खुदा हमें परसिक्यूशन में डालता है। डालने के बाद वो तेज उड़ारी मारता है और अपने बच्चों को अपने परों के ऊपर उठा के ऊपर ले जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन को, पुलिस को एक चीज समझ में आ गई है कि हमें ना बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें यूज किया जा रहा है, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के प्रशासन को गुमराह करने की नफरती चिंटू हेटर्स ने कोशिश की है कि झूठा केस बनाने की, ह्यूमन तस्करी का केस बनाने की, धर्मांतरण का केस बनाने की, जबकि ऐसा है नहीं। तो अब इनके मुंह पे एक तरह का तमाचा है। नेक्स्ट टाइम से ये किसी चर्च में घुसने से पहले, किसी के ऊपर झूठे केस डालने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये जरूर सोचेंगे कि भैया गड्ढा मैंने किसी और के लिए खोदा था, लेकिन गिर उसमें हम खुद गए हैं। इसी तरीके से अगली बार भी इनको याद रहेगा कि उस गड्ढा खोदने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हम खुद ना गिर जाएं उसमें। तो बहुत ही महिमा है खुदा की इसमें। खुदा जो है उसके प्लान्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था। बाकी मैं सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर से। छोटी सी चीज रह गई है, हम सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है ये केस झूठा है, और झूठ की बुनियाद सच के आगे खड़ी नहीं रह सकती। तो सच यही है कि ह्यूमन तस्करी का वो कोई केस नहीं था और किसी भी तरीके का धर्मांतरण वहां नहीं हुआ था। अगर धर्मांतरण अगर किया भी है लड़कियों ने 6 साल पहले, 5 साल पहले, जैसे कि सुनने में आ रहा है, तो ये उनका संवैधानिक राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसमें कोई भी बंदा ऐसे नहीं बोल सकता कि ये किया, धर्मांतरण कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पहनूं, है ना, वो मेरी मर्जी है। दिस इज ऑल अप टू मी। मुझे कोई विवश नहीं कर सकता कि आपको यही करना है। तो ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा मैसेज था सब लोगों के लिए। एंड ये जो हादसा छत्तीसगढ़ में हुआ हमारे विश्वास को और मजबूत करता है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कोई भी डिसीजन लीजिए, डिसीजन तोल मोल के लीजिए। जैसे कि सेंट पॉल हमें समझाते हैं पत्रों के द्वारा कि थिस्सलुनीकिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो मेरे प्रचार करने के बाद भी बाइबल से मैच करती है, तोल मोल करती है। तो हमें भी तोल मोल करने वाला बनना है, सही डिसीजन लेना है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।